मुखलस होते हैं, उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी। मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। मेरे मुल्क में गेम जो है स्ट्रेटजी की है, सारी गेम जो है माइंड गेम्स की है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एज इन इकोनॉमी, एज इन स्ट्रेटजिकल वॉरफेयर, एज इन देयर फॉरेन पॉलिसी। वो बहुत आगे है। इसलिए यही वजह है कि उनके जो उसके हमसाए हैं या फिर बड़े जो नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। था जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था तो यहाँ पे हमने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया। यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं। किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। करें वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकॉनमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे टर्न्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह अरे लग रहे हैं ना, तो उसने वज़ीर आज़म ने काम किए हैं। ठीक है। पाकिस्तान में इतने डैम नहीं बनाए जितने उसने इंडिया में डैम बनाए हैं। ऐसे ही है। और हर सनतकार को जो है ना बिजली की रिलीज देती गई, यही ना, ठीक है। ऐसे ही है। इन्होंने ये जो पुल बनाए हैं या ये चीज़ें बनाई हैं, ये अवाम की सहूलत के लिए नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी ने 3 राज्यों में चुनाव में भारी मतों से जीत को हासिल कर लिया है, जिसके बाद पीएम मोदी पूरे इंडिया में और पाकिस्तान और भी कंट्री में भाई बहुत ही चर्चे में आ चुके हैं। और पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पीएम मोदी भाई 3 बार चुनाव जीत रहे हैं और भाई वो पीएम बन रहे हैं। और पाकिस्तान की यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और यहाँ पे जो लोग हैं भाई वो 5 साल भी टिक नहीं पाते हैं। और वहाँ पे चुनाव जो होता है भाई वो अच्छे लोगों को भाई मतलब साइड में कर दिया जाता है, भाई उन लोग को मतलब उन लोग के साथ हटा दिया जाता है। और भाई जो वहाँ पे चोर मुचम्मे रहते हैं वही लोग जाके जीतते हैं। और भाई जीतने के बाद तो पाकिस्तान का विकास कहाँ पे ही होगा। वहाँ की आवाम कह रही है कि भाई वो लोग खुद अपने को लूटने में और अपना जेब भरने में लगते हैं। तो यही बात है। तो आप आगे पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। देखिए, दे आर इन अ राइट डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग वेरी वेल। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। उन्होंने अपने मुल्क को सीधा किया हुआ है। वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही हैं। जहाँ पे भी कोई सिस्टम इस्टेब्लिश होता है तो उसके फ्रूट्स जो हैं वो कुछ अर्से बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने 90s के अंदर स्ट्रगल की और अब जाके वो स्टेबल हुए हैं तो उनकी इकॉनमी उस स्टेबिलिटी की वजह से है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ही वजह से आपकी इकॉनमी स्टेबल होती है, दुनिया आपको रिकगनाइज करता है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। और अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। ये दुनिया के अंदर ये मानी जाने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल आप इफ़ यू आर लॉयल टू योर ओन पॉलिटिकल सिस्टम तो फिर ही ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको कुछ देता है। अदरवाइज अगर आप इसको हर 2-3 साल में जस्ट लाइक इन पाकिस्तान इसको सबूटाज करेंगे तो यू विल नॉट डू एनीथिंग गुड विद योर कंट्री। आपने बात में हमारे मुल्क में बारियां लगी हुई हैं, तो एक ही खानदान है वो बार बार आ रहा है, 37-40 साल से हुक्मरानी कर रहा है। लोगों को चेंज मिलता ही नहीं है। अगर कोई चेंज आने की कोशिश भी करता है तो उसको आने ही नहीं देते। सब मिल जाते हैं, उसको भगा देते हैं। अच्छा। में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो अवाम भी उसको रिस्पांस देती है। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है। ठीक हो गया। ये इलेक्शन ये सब धोखे हैं। अवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया, 20-20 गाड़ियों का रेला ऊपर लगाया। किधर से आसमान से ऑर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है? ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है। ठीक है। जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं, कुछ पाकिस्तान के खैर खा होते हैं, ठीक है। जो समझते हैं ये बंदा बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं होता। इधर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, या अमेरिका की वजह से जो कुछ हो रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता मेरी और आपकी बड़ी गलतियां हैं? हम अपने प्राइम मिनिस्टर को अच्छा सिलेक्ट करते नहीं है, मेरिट पे सिलेक्ट करते नहीं है, बाद में अमेरिका पे नाम लगा देते हैं, रशिया पे लगा देते हैं, चाइना पे लगा देते हैं। नहीं, मेरिट पे कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ तो जितने भी वजीर आज़म हैं उनके ऊपर सबके मुकदमात हैं, सब पे चोरी साबित हो चुके हैं। तो अब हमने चोरों को ही वोट देने हैं। तो अब ये देख लेते हैं यार, ये बड़ा चोर है, छोटे चोर को ले आओ। मैं समझता हूँ उन्होंने इस दफ़ा G20 सबमिट करवाई है, अगले टेन्योर में इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि COP28 की अनाउंसमेंट कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। हाँ जी, COP28 की भी कर दी है। और इसके अलावा
आपने देखा है कि इंडिया जो है ये सारी गेम जो है इकोनॉमिक्स की है, सारी गेम जो है स्ट्रेटजी की है, सारी गेम जो है माइंड गेम्स की है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एज इन इकोनॉमी, एज इन स्ट्रेटजिकल वॉरफेयर, एज इन देयर फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत आगे है। इसलिए यही वजह है कि उनके जो उसके हमसाए हैं या फिर बड़े जो नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर इनकी यही पॉलिसी रही तो मेरे ख्याल से इंडिया खिते में मज़ीद तरक्की करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान भी अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान को भी इकोनॉमिकल और स्ट्रेटजिकल जो है वो फ़ायदा हो। अल्लाह खैर करे, अवाम पब्लिक वज़ीर आज़म का, अच्छे वज़ीर आज़म का चुनाव करेगी और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म भी अवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे तो हमारा पूरी दुनिया में इमेज बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अभी इस टाइम उस तरीके से इमेज नहीं है। हाँ, अभी नहीं जी, अभी इलेक्शन के बाद न्यू मुंतखब हुकूमत आएगी, फिर हमारा अगर अवाम सियासतदानों का अच्छा चुनाव करेंगे तो अच्छे चुनाव वाली हुकूमत हमारे ऊपर बेहतर आ जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला उनका बेहतरी आ जाएगी, कारोबार में भी आएगी और इंशाअल्लाह ताला इससे महंगाई भी कम होगी और पैसा भी अंदरूने मुल्क से बरूने मुल्क से जो पैसा भी है वो भी इंशाअल्लाह ताला सरमायाकारी भी होगी। ठीक हो गया, जबरदस्त। और ये बड़ी गहरी, मतलब बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, डेवलपमेंट की तरफ तभी जा सकते हैं जब दूसरे कंट्रीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें। लेकिन अभी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताए ना मुझे किसके पास। वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही, सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है।